और इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उन्हें ज्यादा आजादी देंगे। कैलाश चौधरी ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि किसानों की मांग के मुताबिक कानून में संशोधन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इन कानूनों को रद्द करने से किसानों को बड़ा नुकसान होगा। जो हमारे बिल हैं वो वास्तव में किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं। आज़ादी के बाद में हम निरंतर यही कहते आए और किसान संगठन भी यही कहते आए कि देश के किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरे जो उत्पाद हैं वो कोई भी किसी को कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन किसान क्यों नहीं बेच सकता। तो इस बात को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी यही कहा गया है कि किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो कहीं पर भी किसी देश के किसी कोने में जहाँ उसको अधिक रेट मिले तो ये मिलना चाहिए, और इसी बिल के अंदर यही चीज़ कही गई है। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसके अंदर भी किसान का इसमें हित है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसा कि किसान पहले अपने उत्पादन को अगर बेचता था तो उसको रेट का कोई इंश्योर नहीं होता था कि वो रेट उसको जब फसल पकेगी उस समय मिलेगी, लेकिन इसके अंदर फसल पकने से पहले, बोने से पहले उसको इस बात की गारंटी हो जाएगी कि मेरी फसल इस रेट में बिकेगी। और उसमें भी ये रखा है कि अगर एग्रीमेंट जो किया है उस एग्रीमेंट के ऊपर व्यापारी अगर एग्रीमेंट को मना करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने भी कहा है कि हम उसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो संशोधन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से किसानों का ये कहना है कि इस बिल को वापस ही लिया जाए, तो मैं सोचता हूँ कि वापस बिल लेना जिसमें इसमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय हैं तो उनको मैं सोचता हूँ किसानों के लाभकारी है, और इसमें संशोधन की कहीं गुंजाइश है तो निश्चित रूप से उस पर भारत सरकार विचार करेगी। तो कृषि राज्य मंत्री एक बार फिर से दोहराते हुए कहते हुए कि रद्द करना संभव नहीं, क्योंकि बड़ा नुकसान होगा अगर इन तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाता है, और साथ ही कहा कि संशोधन के लिए तैयार है। जावेद, आपकी तरफ आते हुए क्योंकि हर किसान की बात सबके सामने आनी चाहिए, कृषि राज्य मंत्री जो कह रहे हैं कि रद्द अगर हम करते हैं इन कानूनों को तो किसानों को ही बड़ा नुकसान होगा, संशोधन के लिए तैयार हैं, इस पर तो आप बातचीत कीजिए ही। बाकी आप दिखा रहे थे कि दूसरे राज्यों से भी लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। 8 तारीख के लिए भी क्या किसान इधर कूच कर रहे हैं? इस तरह की कोई जानकारी, कोई संभावना? देखिए, किसानों का प्रोटेस्ट मोटे तौर पर जो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है वो लगातार जारी है, और इसी बीच जो 8 दिसंबर का भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है उसकी भी तैयारियां अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं वो इसी तरह से देखिए जमे हुए हैं। देखिए, सरकार कह रही है कि रद्द होने की संभावना नहीं है। किसानों ने, कल हमने देखा कि यस और नो का प्लेकार्ड्स लेकर वो मीटिंग में पहुँचे थे, तो इसका मतलब ये है कि गतिरोध बरकरार है और किसी भी तरह से कोई भी जो है ना सरकार ना किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार है। बताइए कि कोई रास्ता लग रहा है क्या सरकार से बातचीत में? कोई रास्ता? अच्छा, सरकार कह रही है कि जो कानून है किसानों के हित में। देखिए, यहाँ बात नहीं कर रहे, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ और किसान है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप सर? जिला पीलीभीत। कोई रास्ता नजर आ रहा है सरकार से बातचीत में? अभी तक तो कोई आगे फ्यूचर का कोई पता नहीं है। अच्छा, अभी तक तो कोई नतीजा। कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ रहेंगे। देखिए, और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए? उधम सिंह नगर, सितारगंज। क्या लग रहा है, सरकार लगातार बातचीत कर रही है, सरकार कह रही है किसानों के हित में है ये कानून, पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकते? सरकार बिल्कुल अगर हित में, किसान खुद कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, तो सरकार क्यों कह रही है ये हित में हमारे? देखिए, ये सरकार किसानों की दलील ये है कि सरकार किसानों के लिए कह रही है हित में, लेकिन किसान खुद सड़क पर है। देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग पहुंचे हैं। आप बताइए कहाँ से आए चाचा? प्रयागराज से आए हैं। तो यहाँ किस तरह से समर्थन करें? आप किसान हैं या समर्थन करने आए? हम लोग मतलब सरकार के खिलाफ है। अच्छा, सरकार के खिलाफ है। तो क्या लग रहा है कोई रास्ता निकलेगा? सरकार से बातचीत लगातार हो रही है, तो इसमें सरकार को खुद सोचना चाहिए कि आज हम लोग कई रोज से यहाँ पड़े हुए हैं भूखे प्यासे या किसी प्रकार से। सरकार को सोचना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं। कुछ भारतीय किसान यूनियन के भी नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? इधर आ जाइए। मैं शामली से आया हूँ। अच्छा, कुछ लग रहा है रास्ता निकलता हुआ? नहीं, रास्ता तो सरकार निकाल लेगी, बस जनता तो उससे जो है दरखास्त कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, सड़कों पर उतर सकती है। अब सरकार रास्ता नहीं निकाली तो क्या करे? किसान क्या करेगा? किसान बैठक हो रही है, बैठक से के बाद कुछ लगता है आपको, कुछ उम्मीद बनती है? नहीं, बैठक तो सरकार एक सांकेतिक वो है। अगर भाई हम बात कर रहे हैं
जबकि कोई इरादा नहीं है। अब पाँच ये यहाँ पर किसानों का कहना है और लगातार इसी तरह से डटे हुए। देखिए एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर नजर आ रही है, इनसे समझ लेते हैं। अच्छा, दवाइयाँ भी हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला बिजनौर सिटी क्या अफजलगढ़। व्यवस्था है इस एम्बुलेंस में? इसमें सब है, दवाई नॉर्मल दवाई जो से बुखार जुकाम सब चीज़ की है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग किस चीज़ की ज़्यादा दवा ले रहे हैं, अगर आप बता पाएँ। बस यही है, गैस बन रही है हाँ, और जैसे जुकाम बुखार खांसी, बस यही है, नॉर्मल ही है। जुकाम बुखार खांसी। लेकिन ये तो कोरोना के भी सिम्टम है। सरकार कह रही है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है, बुजुर्ग यहाँ से चले जाए। आप इस पर क्या कहेंगे? सर कोरोना का तो क्या बनना है, वैसे भी ठंड की वजह से तो मौसम चेंज होता है, सबको होता है। तो ठंड में ये सामान्य आप ये कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर व्यवस्था पूरी है, एम्बुलेंस खड़ी है, इसमें दवाइयाँ हैं। ये लोग बिजनौर से पहुँचे हैं, तो ये व्यवस्थाएं अलग अलग इसी तरह की व्यवस्थाएं कमोबेश सभी बॉर्डर्स पर नज़र आ रही हैं, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो। तो ये तैयारियां हैं यहाँ पर किसानों की। किसान लगातार कह रहे हैं कि वो बहुत लंबे समय के लिए आए हैं लगातार। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र और किसानों की जो अगली बैठक 9 दिसंबर यानी कि बुधवार को होगी, नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा है। दरअसल उन्होंने एक बार फिर किसानों को विश्वास दिलाया कि ना तो एमएसपी को खत्म किया जाएगा और ना ही सरकारी मंडियों को बंद किया जाएगा। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। तो 9 तारीख को छठे दौर की बातचीत होगी, ये बता रहे थे कृषि मंत्री। लेकिन सीधे रुख सिंघू बॉर्डर, अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित, बैठक को लेकर अब कोई अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, अभी भी बैठक लगातार जारी है और रणनीति क्या होगी। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है किसान नेताओं के द्वारा, तो दूसरी तरफ 9 दिसंबर को बैठक भी होनी है। पांच बैठक हो चुकी है किसान नेताओं की केंद्र सरकार के द्वारा। तो अब 9 दिसंबर को रणनीति क्या होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि किसान नेताओं की तरफ से सुझाव नहीं आ रहा है, तो वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वो सुझाव दे रहा है और वो किसी भी तरीके से वो जो कानून है उससे रद्द करना चाहते हैं और इसलिए इनका आंदोलन है। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जी, आप कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। तो किसानों के समर्थन में आए हैं? हाँ, किसानों के समर्थन में। क्या करते हैं आप? मैं पहलवानी करता हूँ, रेसलर। पहलवानी करते हैं, तो किस तरीके से आप समर्थन कर रहे हैं? हम अच्छे और नेक तरीके से कर रहे हैं। जो मोदी ने काले कानून बनाए हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि वापस ले वो काले कानून उनको वापस ले। मोदी सरकार ये सबसे गंदी वापसी के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये रेसलर हैं हिमाचल प्रदेश के और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर तस्वीर ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे, किसानों से बातचीत कीजिएगा। जावेद, आपके पास भी हम लौटेंगे। लेकिन इस बीच बता दें, उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस, न्यूज़ 18 की एक पहल।